Hello students, welcome back. You are watching Edu Online, a channel for mathematics and information technology. Today in this video we are going to start an important unit that is 3B Database Management System. इम्पोर्टेंट क्यों है ये मैं क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ, क्योंकि पहला तो एग्ज़ाम में आपको ये 10 मार्क्स दिला सकती है अगर आपने इसको कम्प्लीटली कवर किया, ध्यान से समझा और सारे जो क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट किए, तो ये आपको 10 मार्क्स आपको एग्ज़ाम में दिलाने वाली है। 25 का आपका टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा जो कि अभी तक के हिसाब से डेस्क्रिप्टिव होना है। तो 10 मार्क्स आप इस यूनिट को समझकर एग्ज़ाम में आसानी से ला सकते हैं और आपको ये आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी एक कदम आगे रखेगा अगर आपने सही से डेटा को मैनेज करना सीख लिया। तो आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल और एकेडमिक तीनों ही दृष्टिकोण से ये वीडियो आपके लिए, मतलब ये यूनिट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इस यूनिट में जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम उन्हें थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से कवर करेंगे। पहले हम उन्हें थ्योरेटिकली जानेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, क्या क्या इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, वो कैसे वो काम करते हैं, और फिर हम प्रैक्टिकली देखेंगे और प्रैक्टिकली भी हम लाइव प्रोजेक्ट पर देखेंगे कि कैसे टेबल्स होती हैं और कैसे हम डेटा को मैनेज करते हैं और कैसे हम रिजल्ट उससे ले सकते हैं। तो पहले एक बार हम देखते हैं कि सीबीएसई ने हमारे लिए क्या इसके लिए सेशन मतलब सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है। सीबीएसई ने इसको 5 सेशन में डिवाइड किया है कि फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस ओवर अप्रिशिएट द कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और उसके बाद हम सीखेंगे क्रिएट एंड एडिट टेबल्स यूजिंग विजार्ड एंड एसक्यूएल कमांड्स। टेबल्स हम कैसे बना सकते हैं, कैसे एडिट कर सकते हैं बाय यूजिंग विजार्ड और एसक्यूएल कमांड्स। उसके बाद हम सेशन 3 में सीखेंगे परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन टेबल। टेबल पर हम कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। देन वी डिस्कस ओवर रिट्रीव डेटा यूजिंग क्वेरी। क्वेरी की मदद से हम डेटा को कैसे रिट्रीव कर सकते हैं डेटाबेस से, ये हम कवर करेंगे सेशन 4 में। और सेशन 5 में हम सीखेंगे क्रिएट फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स यूजिंग विजार्ड। विजार्ड के थ्रू हम फॉर्म्स और रिपोर्ट्स कैसे बना सकते हैं। ये 5 सेशन के अंदर हम इस पूरी यूनिट को कवर करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 5 के 5 सेशन कवर नहीं करेंगे, इसमें केवल हम फर्स्ट सेशन कवर करने वाले हैं, दैट इज अप्रिशिएट द कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आइए देखते हैं कि इस सेशन में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस ओवर द कंसेप्ट एंड एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। जानेंगे हम डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, उसके बाद डेटाबेस क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे एडवांटेज ऑफ डेटाबेस, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ डेटाबेस। देन वी डिस्कस ओवर कंसेप्ट एंड एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। देन वी डिस्कस ओवर द एग्जाम्पल्स ऑफ फील्ड, रिकॉर्ड, टेबल एंड डेटाबेस, एंड कंसेप्ट एंड एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी की, कंपोजिट की एंड फॉरेन की। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मीन्स RDBMS सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं और हम किस सॉफ्टवेयर पर आगे वर्क करने वाले हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इन द लास्ट ऑफ द वीडियो। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं चाहूँगा कि आप इसको लास्ट तक देखें और ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस यूनिट की नींव रखने वाले हैं। और नींव अगर मजबूत होगी तो आगे के जो सेशंस पर हम वीडियो बनाएंगे वो आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। सो व्हाट इज डेटा, डेटा क्या होता है। सो डेटा इज रो अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट दैट नीड टू बी प्रोसेस्ड। डेटा क्या है, रो होता है, मतलब जैसे कच्चा माल होता है, उस पर हम कुछ काम करने के बाद उसे एक किसी वस्तु में कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही डेटा क्या है, रो होता है, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स होते हैं जिन पर हमें प्रोसेस करना है। जब तक हम उन पर को प्रोसेस नहीं करते हैं, रैंडम होते हैं वो, तो वो तब तक हमारे डेटा यूजलेस है। मतलब अगर हम अकेले डेटा की बात करें तो वो हमारे लिए यूजलेस है जब तक उसको ऑर्गेनाइज ना किया जाए। द वर्ड डेटा इज प्लूरल फॉर डेटम, और ये जो डेटा वर्ड आप यूज करते हैं ये किसका प्लूरल है, डेटम। द मेन एग्जाम्पल ऑफ डेटा, अगर हम एग्जाम्पल पर बात करें तो डेटा के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। सपोज आपने कुछ वेट्स कलेक्ट किए, कुछ प्राइसेस कलेक्ट किए या किसी कॉस्ट्स कलेक्ट की, नंबर ऑफ आइटम सोल्ड, एम्प्लॉय नेम्स, प्रोडक्ट नेम्स, या किसी के आपने एड्रेसेस लिख रखे हैं, कुछ टैक्स कोड्स आपने किसी पेपर पर नोट कर लिए, या आपने रजिस्ट्रेशन मार्क्स किसी पेपर पर नोट कर लिए, तो ये क्या कहलाएगा, आपका डेटा कहलाएगा।
मतलब अभी ऑर्गेनाइज नहीं है, आपने केवल ऐसे ही लिख लिया है। जैसे अगर मैं क्लास में किसी के एग्ज़ाम के मार्क्स लिख लेता हूँ, किसी के 10 हैं, किसी के 50, किसी के 55, 40, 60 एक्सेट्रा, इस तरह से मार्क्स हैं, तो ये पर्टिकुलर हमारे लिए यूजलेस है। 50 क्या है, कुछ नहीं पता किसके मार्क्स हैं, कौन से सब्जेक्ट के हैं, तो ये अभी हमारे लिए क्या है, यूजलेस है। ऐसे ही अगर हमने कुछ प्राइस कलेक्ट किए हैं तो ये हमारे लिए यूजलेस है, पता नहीं है 600 क्या है, किसके प्राइस हैं, क्या इनका करना है। तो डेटा जब तक ऑर्गेनाइज ना किया जाए पर्टिकुलर वे में, तब तक वो क्या है, हमारे लिए यूजलेस होता है। नेक्स्ट, अब इंफॉर्मेशन क्या होती है। इंफॉर्मेशन भी एक डेटा है, मीन्स इट इज़ द टाइप ऑफ डेटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड, जो कि प्रोसेस किया जा चुका है। मतलब डेटा को जब आप प्रोसेस कर लेते हैं तो जो हमें मिलता है रिजल्ट, दैट इज़ इंफॉर्मेशन। और उसे भी हम इस तरह से प्रोसेस करते हैं कि जिसको हम वो डेटा दे रहे हैं, जिसको वो हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो उससे कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाल सके। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो हम डेटा को प्रोसेस करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं या स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट करते हैं किसी एक गिवन कॉन्टेक्स्ट में, ताकि ये यूजफुल हो सके, तो हम इसे क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो टाइम टेबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्फॉर्मेशन, मेरिट लिस्ट, रिपोर्ट कार्ड, हेडेड टेबल्स, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और अगर हम देखें तो द एवरेज स्कोर ऑफ ए क्लास और द एंटायर स्कूल इज इंफॉर्मेशन दैट कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम द गिवन डेटा। आपको अगर क्लास के मीन मार्क्स पता हैं और तो आप उससे क्या कर सकते हैं, पूरे स्कूल के मीन मार्क्स या एवरेज मार्क्स पता कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर हमारे पास एक टेबल है, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने क्लास लिखी है और यहाँ पर एवरेज, तो ये टेबल हमें कुछ बता रही है, क्लास 9th का कितना एवरेज है, 10th का कितना है, 11th का कितना है, 12th का कितना है। और अगर हम कंसोलिडेट एवरेज देखें 9 to 12th का, तो वो है कितना है। तो ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रही है, मतलब इससे हमें कुछ पता चल रहा है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन। और इसमें पर्टिकुलर अगर हम बात करें 7.8, तो ये क्या है, डेटा है। तो आई थिंक नाउ यू आर अवेयर बिटवीन द डेटा एंड द इंफॉर्मेशन। जब तक हम डेटा को ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं तब तक वो डेटा है, और जब हम उसे ऑर्गेनाइज कर देते हैं इस तरह से कि कुछ वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हमें दे पा रहा हो, तो वो क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाता है। अब आगे हम बात करेंगे डेटाबेस पर। सो डेटाबेस क्या होता है, अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन और डेटा टाइपिकली स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन अ कंप्यूटर सिस्टम। मीन्स डेटाबेस क्या है, एक ऑर्गेनाइज कलेक्शंस है, किसका, या तो स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन का या फिर डेटा का, टाइपिकली स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन अ कंप्यूटर सिस्टम, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर होता है। आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं टेबल्स के रूप में, रो कॉलम्स के रूप में, और इसे इंडेक्स करते हैं ताकि आप इससे आसानी से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकें। एंड द मेन पर्पज ऑफ द डेटा बेस इज टू ऑपरेट ऑन ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। मीन जब हमारे पास एक लार्ज अमाउंट होता है इंफॉर्मेशन का, तो एक हमारे लिए हेडेक होती है, हाउ कैन वी स्टोर एंड रिट्रीव द डेटा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। जैसी कंडीशन उसके हिसाब से हम डेटा को कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक हेडेक होती है। और इसी से बचने के लिए हमारे पास क्या है, डेटाबेस है। अगर आपने डेटाबेस बनाया हुआ है, किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो आप आसानी से डेटा को स्टोर, रिट्रीव या मैनेज कर सकते हैं। एक डेटाबेस को यूजुअली कंट्रोल करने के लिए हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की आवश्यकता होती है, और डेटा DBMS और जिन एप्लीकेशंस के थ्रू हम डेटा को एक्सेस करते हैं, इन सबको मिलाकर हमारा क्या बनता है, डेटाबेस सिस्टम। और शॉर्ट में हम इसे क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। आगे अगर हम बात करें कंपोनेंट ऑफ अ DBMS, तो DBMS किस किस चीज़ से बनता है, उसमें डेटा होता है, सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, यूजर्स होते हैं जो उसे यूज़ कर रहे हैं, एंड द प्रोसीजर इज ऑल्सो द कंपोनेंट ऑफ DBMS। इन सभी को मिलाकर हमारा क्या बनता है, DBMS बनता है। और अगर हम इसे डिटेल में समझें, सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है,
for storing and retrieving users data while considering appropriate security measures। मतलब ये क्या काम करता है, किसी भी यूजर्स के डेटा को स्टोर करने और रिट्रीव करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है उसे हम DBMS कहते हैं। और ये इतना काम और साथ में करता है कि सिक्योरली हम डेटा को स्टोर कर सके और रिट्रीव कर सकें। जिस यूजर का डेटा है वही उसको एक्सेस कर पाए, कोई और उसको एक्सेस ना कर सके। It consists of a group of programs that manipulate the database। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो कि डेटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। DBMS करता क्या है, ये डेटा के लिए जो रिक्वेस्ट होती है किसी भी एप्लीकेशंस के थ्रू हम क्या करते हैं, DBMS के पास रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमें ये डेटा चाहिए, और DBMS क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्ट करता है कि पर्टिकुलर ये डेटा दे दीजिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम वो डेटा उस एप्लीकेशन को प्रोवाइड करवा देता है। तो इट इज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो MS एक्सेस, लिब्रा ऑफिस बेस, ओपन ऑफिस बेस, ओरेकल, IBM DB2, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, पोस्ट ग्रे SQL, MySQL, फोक्स प्रो एंड SQLite, और भी बहुत सारे हैं। आज की डेट में जैसे कोई भी चीज़ बनती है तो फिर उसके ऐसी बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, और हर एक के अपने अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, अलग अलग ड्रॉबैक होते हैं। वो डिपेंड करता है हम पर कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है और हमें हमारे लिए कौन सा सही रहेगा। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। हम डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। तो डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए बेसिकली दो तरीके हैं। पहला है हमारा फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल मतलब इसमें हम क्या करते हैं, सारा जो हमारा डेटा है वो हम एक टेक्स्ट फाइल में रख लेते हैं। इसको हम टेक्स्ट डेटाबेस भी कहते हैं। पूरा डेटा हम एक सिंगल फाइल में स्टोर करते हैं, और इसका इस्तेमाल हम करते हैं कब, जब हमारा जो अमाउंट ऑफ डेटा है वो बहुत कम है। लेस अमाउंट ऑफ डेटा के लिए हम फ्लैट फाइल डेटाबेस इस्तेमाल करते हैं, और इसको डेवलप किया था IBM ने। कब, अर्ली 1970s में। एक फ्लैट फाइल डेटाबेस में क्या होता है, ईच लाइन ऑफ द प्लेन टेक्स्ट फाइल होल्ड्स वन रिकॉर्ड। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, साइड में आपके लिए इमेज है, तो इसमें हर एक लाइन जो आप ये देख रहे हैं टेक्स्ट फाइल में, ये एक रिकॉर्ड को अपने पास रखे हुए है, और रिकॉर्ड के अंदर जो पर्टिकुलर हमारी इंफॉर्मेशंस हैं या जो डेटा है वो हम किसी ना किसी डेलीमिनेटर के थ्रू क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो कोमे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इसमें कोमे का इस्तेमाल किया गया है, या फिर आप स्पेस या टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा को सेपरेट करने के लिए। ये एक आपका जो डेटाबेस है वो इजी एक्सेस आप इसे कर सकते हैं, और इसके लिए लेस हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें कि फ्लैट फाइल के एडवांटेज क्या हैं, तो ऑल रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन वन प्लेस। सारे रिकॉर्ड एक ही जगह रखे जाते हैं। ईजी टू अंडरस्टैंड एंड कॉन्फ़िगर यूजिंग वेरियस स्टैंडर्ड ऑफिस एप्लीकेशन। मतलब बहुत सारी ऑफिस एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिनके थ्रू हम इसे आसानी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इट इज़ एन एक्सीलेंट ऑप्शन फॉर स्मॉल डेटाबेसेस। अगर आपका डेटाबेस छोटा है तो ये एक एक्सीलेंट ऑप्शन है, आप तेज़ी से काम कर सकते हैं अगर आपने फ्लैट फाइल डेटाबेस इस्तेमाल किया है। इट रिक्वायर्स लेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। अब इसके लिए आपको यूज़ करने के लिए कम हार्डवेयर और कम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा तरीका हमारा होता है रिलेशनल, जिसमें हम डेटा को क्या करते हैं, मल्टीपल टेबल्स में स्टोर करते हैं, और वो टेबल्स आपस में किसी कॉमन फील्ड के द्वारा एक दूसरे से रिलेट होती हैं। एंड दिस टाइप ऑफ डेटाबेस इज सुटेबल फॉर मीडियम टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। मतलब जब आपको मीडियम या लार्ज अमाउंट का डेटा चाहिए तो उसके लिए आपको रिलेशनल जो डेटाबेस सिस्टम है वही यूज़ करना होता है। एक डेटाबेस फाइल में क्या हो सकता है, इन अ डेटाबेस फाइल द डेटा इज स्ट्रक्चर्ड इन अ पर्टिकुलर वे। अ सिंगल आइटम ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन अ नेम्ड फील्ड। अ कंप्लीट सेट ऑफ फील्ड मेक्स अप अ रिकॉर्ड। मतलब जो एक सिंगल पीस ऑफ डेटा है वो किस में स्टोर होता है, फील्ड में स्टोर होता है, और वो सारे फील्ड मिलकर क्या बनाते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं। और इन्हीं फील्ड में से एक फील्ड ऐसा होगा जिसे हम की फील्ड कहते हैं, जो कि हर रिकॉर्ड के लिए क्या होगा, यूनिक होगा, जिससे कि रिकॉर्ड आपस में डुप्लीकेट ना हो सकें। ऑल द रिकॉर्ड्स ऑन वन एंटिटी आर स्टोर्ड इन अ टेबल। और सारे रिकॉर्ड किसी पर्टिकुलर एंटिटी के लिए वो हम जिसमें रिकॉर्ड करते हैं वो क्या कहलाती है,
टेबल कहलाती है। एंड वन और मोर टेबल देन मेक्स अप द डेटाबेस फाइल। और फिर आपकी एक या एक से ज़्यादा जो ये फाइल आप बनाते हैं वो क्या कहलाता है, डेटाबेस फाइल कहलाता है। मतलब एक डेटाबेस फाइल में आपकी एक टेबल भी हो सकती है और एक से ज़्यादा टेबल भी हो सकती हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जैसे सपोज हमने यहाँ पर एक टेबल ली, दैट इज स्टूडेंट टेबल। इसमें हमने स्टूडेंट का आईडी है, यहाँ पर नेम है, डेट ऑफ बर्थ ली है और ये कोर्स आईडी है। और कोर्स के लिए हमने एक अलग से टेबल बनाई जिसमें हमने केवल कोर्स के बारे में बताया, कोर्स का नाम क्या है, ड्यूरेशन क्या है, उसकी फ़ीस क्या है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दोनों कॉमन कॉलम हमारे इन टेबल्स में हैं। ऐसे ही हम एक तीसरी टेबल बना सकते हैं जिसमें हमने एडमिशन के बारे में, बच्चे ने कब एडमिशन लिया और कितनी फ़ी डिपॉजिट की है कौन से कोर्स के लिए, तो वह डेटा हम एक अलग टेबल में रखते हैं। मतलब अलग अलग टाइप के डेटा के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग टेबल बनाते हैं और फिर उन टेबल्स को किसी कॉमन फील्ड के थ्रू क्या करते हैं, रिलेट कर देते हैं। ऐसे ये दोनों आप देख रहे हैं सेम है। यहाँ पर ये कोर्स आईडी इस टेबल में इस्तेमाल हुई है और यहाँ पर ये स्टूडेंट आईडी इस टेबल में इस्तेमाल हुई है। इनके कुछ नाम भी हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो कॉमन फील्ड्स हैं इनको हम क्या कहते हैं। तो इस तरह से रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर होती है। मतलब मल्टीपल टेबल्स में हम डेटा को स्टोर करते हैं और किसी पर्टिकुलर एक सिंगल कॉलम के थ्रू हम उन टेबल्स को लिंक करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डेटाबेस सर्वर। अब डेटाबेस सर्वर क्या होते हैं, हमने डेटा के बारे में जाना क्या होता है, इंफॉर्मेशन के बारे में जाना और डेटाबेस के बारे में जाना। तो अब ये जो डेटाबेस है, फ्लैट फाइल हो या आपका रिलेशनल हो, ये हमें किसी न किसी कंप्यूटर में स्टोर करना होता है। तो जिन कंप्यूटर्स में डेटा स्टोर होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, डेटाबेस सर्वर कहते हैं। अ डेटाबेस सर्वर इज अ सर्वर विच यूसेस अ डेटाबेस एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स डेटाबेस सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर प्रोग्राम्स और टू कंप्यूटर्स एज डिफाइंड बाय द क्लाइंट सर्वर मॉडल। मतलब डेटाबेस सर्वर क्या है, एक ऐसा सर्वर है जो कि स्पेशली डेटाबेस एप्लीकेशंस को ऑपरेट करने के लिए ही बनाया गया है। मतलब उस सर्वर पर आप केवल डेटाबेस रिलेटेड वर्क ही कर सकते हैं। डेटाबेस सर्वर कंसिस्ट ऑफ टू प्राइमरी कंपोनेंट। डेटाबेस सर्वर्स में क्या होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, दियर बैकएंड सर्व फंक्शंस एंड दियर क्लाइंट फेसिंग सर्विसेज। द बैकएंड ऑफ ए डेटाबेस सर्वर स्टोर्स ऑल द डिजिटल फाइल्स एंड इन्फॉर्मेशन। जो बैकएंड होता है वहाँ क्या होता है, सारी जो डिजिटल फाइल्स या इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है। एंड द क्लाइंट फेसिंग सर्विसेज अलाउज द पीपल और कंपनीज यूजिंग दैट डेटाबेस टू इजीली एक्सेस। और जो क्लाइंट फेसिंग सर्विसेज होती हैं वो लोगों को या कंपनीज को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती हैं कि वो डेटाबेस को आसानी से एक्सेस कर सकें, मॉडिफाई कर सकें, मॉनिटर कर सकें या और नए डेटा को ऐड कर सके। यहाँ पर आप इमेज में अगर देखेंगे तो एक क्लाइंट एप्लीकेशन से ये डेटाबेस है आपका, ये जो भी आपका डेटा होगा वो सब यहाँ पर स्टोर होगा। ये केवल कहाँ से उस डेटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं या उसे मॉडिफाई और एडिट कर सकते हैं। इट इज़ अ क्लाइंट सर्वर मॉडल। नेक्स्ट वी डिस्कस ओवर एडवांटेज ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो अगर हम एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले आता है रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी मतलब डेटा आपका डुप्लीकेट नहीं होगा। जैसे कि हमने बात की थी कि हम अलग अलग टेबल में डेटा को स्टोर करते हैं और वहाँ पर उन्हें एक कॉमन की से क्या करते हैं, टेबल्स को लिंक कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर हम डेटा को मैनेज करते हैं, एक रिकॉर्ड के लिए पर्टिकुलर यूनिक की बनाते हैं तो हमारे डेटा में डुप्लीकेशन नहीं होती है। एंड शेयरिंग ऑफ डेटा मीन्स अगर हमने एक डेटाबेस बनाया है तो उस पर्टिकुलर डेटाबेस को हम अदर यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आपका फेसबुक या और आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर आपने जो पोस्ट शेयर की हैं वो दूसरे एक्सेस कर पाते हैं। ऐसे ही डेटाबेस आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे किसके साथ शेयर करना चाहते हैं और किसके साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी मीन्स दैट द डेटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट इन द डेटाबेस। मतलब जो डेटाबेस में हम डेटा स्टोर करते हैं ये उसकी गारंटी हमें दिलाता है कि वो आपका एक्यूरेट होगा और कंसिस्टेंट होगा। क्योंकि जो भी पर्टिकुलर डेटा हम स्टोर करते हैं, एक तरह का डेटा हमारा एक ही जगह स्टोर होता है, तो सभी यूजर्स जो डेटा एक्सेस करेंगे या एडिट करेंगे या ऐड करेंगे तो वो एक ही जगह करेंगे और वो रिफ्लेक्शन सबको दिखाई देगा।
नेक्स्ट आता है डेटा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डेटाबेस प्रोवाइड्स डेटा सिक्योरिटी एज ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स आर अलाउड टू एक्सेस द डेटाबेस एंड देयर आइडेंटिटी आर ऑथेंटिकेटेड बाय यूजिंग अ यूजर नेम एंड अ पासवर्ड। मतलब अगर आपने डेटा को अपने किसी रजिस्टर में रखा हुआ है तो उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन अगर आपने एक इलेक्ट्रॉनिकली डेटाबेस को स्टोर किया है तो ये आपको यूजर नेम और पासवर्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, और उसके साथ साथ आपको ये परमिशन भी आप अलाउ कर सकते हैं कौन सा यूजर किस डेटा को देख सकता है और कौन सा यूजर किस डेटा को नहीं देख सकता है। नेक्स्ट आता है प्राइवेसी। प्राइवेसी रूल इन ए डेटाबेस स्टेट्स दैट ओनली द ऑथराइज्ड यूजर कैन एक्सेस अ डेटाबेस अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइवेसी कॉन्स्टेंट। जैसा भी हमने डिस्कस किया था कि कौन सा यूजर कौन सा डेटा देख सकता है ये हम डिसाइड कर सकते हैं। तो हर यूजर की अपनी प्राइवेसी होती है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा कोई पर्टिकुलर डेटा कोई और ना देखे तो वो हम डेटाबेस में कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज बैकअप एंड रिकवरी। जब भी हम डेटाबेस बनाते हैं तो ये जो हमारे डेटाबेस सर्वर होते हैं वो कुछ तो ऑटोमेटिकली बैकअप क्रिएट करके रखते हैं, या फिर हम अपने आप से भी बैकअप क्रिएट कर सकते हैं अपने डेटाबेस का, और ज़रूरत पड़ने पर अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं। सो दीज वर द एडवांटेज ऑफ डेटाबेस। ये आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। राइट द एडवांटेज ऑफ डेटाबेस, तो आप इसे एज इट इज लिख सकते हैं। रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी, शेयरिंग ऑफ डेटा, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड बैकअप एंड रिकवरी। नेक्स्ट वी डिस्कस होगा फीचर्स ऑफ अ डेटाबेस। तो फीचर्स क्या होते हैं डेटाबेस के? स्टोर्स डेटा इन वन सेंट्रल लोकेशन। डेटा को एक सेंट्रल लोकेशन पर स्टोर किया जाता है जिससे सभी जो हमारे डेटा की कंसिस्टेंटी है वो बनी रहती है। अलाउस डेटा टू बी शेयर्ड बाय मैनी यूजर्स। डेटा को हम बहुत सारे यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेसेस टू वर्क विद द डेटा। मतलब डेटा के साथ वर्क करने के लिए हमें यूजर इंटरफेस मिलते हैं ताकि हम आसानी से डेटा को एंटर कर सकें, मॉडिफाई कर सकें और व्यू कर सकें। एंड क्रिएट्स बैकअप्स। अभी हमने डिस्कस भी किया था कि बैकअप्स भी हम डेटाबेस के क्रिएट करते हैं, कुछ सर्वर पर ऑटोमेटिकली बैकअप्स क्रिएट होते हैं। कंट्रोल्स हु कैन एक्सेस एंड एडिट द डेटा। और आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि डेटा को कौन एक्सेस या कौन एडिट कर सकता है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ अ डेटाबेस। नेक्स्ट, रिलेशनल डेटाबेस कंसेप्ट। अब रिलेशनल डेटाबेस कंसेप्ट क्या होता है? जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, फ्लैट फाइल और रिलेशनल फाइल, ये दो तरह से हम डेटा को रख सकते हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस में हम क्या करते हैं? A relational database management system stores and retrieves data that is represented in tables। मतलब एक RDBMS जो है वो क्या करता है, वो उस डेटा को आप रिट्रीव कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं जो डेटा टेबल्स में स्टोर होता है। A relational database consists of a collection of tables that stores interrelated data and each table has its own primary key and relational database is most commonly used database। तो रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है? ये कलेक्शन ऑफ टेबल्स होता है। मतलब बहुत सारी टेबल्स का कलेक्शन हो सकता है, दो या दो से ज़्यादा टेबल्स का कलेक्शन होगा आपका, और जो हर एक टेबल होगी उस पर्टिकुलर टेबल में उसी टॉपिक से रिलेटेड डेटा होगा, और ये सारी टेबल्स आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। और हर एक टेबल के पास अपनी एक प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की क्या होती है इस पर हम अभी आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। और जो रिलेशनल डेटाबेस है ये आपका मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटाबेस है। मतलब आज की डेट में जो हम यूज़ करते हैं वो रिलेशनल डेटाबेस ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे पास ये दो टेबल्स हमें देख रहे हैं। हमने एक टेबल में केवल स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर की है और दूसरे टेबल में हमने कोर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर की है। अब आप अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर ये स्टूडेंट आईडी और ये कोर्स आईडी, मतलब इस टेबल में जो ये स्टूडेंट आईडी होगी ये हर बच्चे की यूनिक होगी, हर स्टूडेंट की यूनिक होगी। प्राइमरी की एक ऐसा फील्ड होता है जो हर रिकॉर्ड का यूनिक होता है। ऐसे ही कोर्स आईडी जो होगी वो हर कोर्स की अलग अलग होगी। तो ऐसा फील्ड जो हर एक रिकॉर्ड के लिए यूनिक होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी की। और ऐसी की मतलब यदि कोई प्राइमरी की हम किसी दूसरी टेबल में यूज़ कर रहे हैं एज ए कॉलम तो हम उसे क्या कहते हैं? फॉरेन की कहते हैं। जैसे ये कोर्स आईडी कॉलम इस टेबल की प्राइमरी की है और
तो इसमें ये क्या कहलाएगी, फॉरेन की कहलाएगी। इन दोनों को हम डिटेल में आगे इस वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं टेबल पर। व्हाट इज टेबल? So in relational database, a table is a collection of data elements organized in terms of rows and columns। मतलब जब आप डेटा को रोज और कॉलम की फॉर्म में कलेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, टेबल कहलाता है। A table is also considered as convenient representation of relations। हम टेबल को इस तरह से भी समझते हैं कि रिलेशंस को आप कन्वीनियंटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब बहुत आसानी से आप टेबल्स के बीच में रिलेशन को कंसिडर कर सकते हैं। बट अ टेबल कैन हैव डुप्लीकेट टपल्स वाइल अ ट्रू रिलेशन कैन नॉट हैव डुप्लीकेट टपल्स। एक पर्टिकुलर टेबल में आपका कोई भी रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन अगर हम टपल की बात करें तो एक अगर आपका ट्रू रिलेशन है तो उसमें टपल डुप्लीकेट नहीं हो सकता। अगर आपने रिलेशन सही से क्रिएट किए हैं तो आपके जो रिकॉर्ड हैं वो कंसिस्टेंट होंगे, रिडंडेंस होंगे, रिडंडेंसी नहीं होगी, डेटा में डुप्लीकेशन नहीं होगी। टेबल इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज। टेबल डेटा स्टोरेज की एक सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब डेटा को अगर हमें स्टोर करना है तो टेबल उसके लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका है। एक एग्जाम्पल हमें नीचे दिया गया है जो कि एक स्टूडेंट्स टेबल का है। इस तरह से हमारी कोई भी टेबल हो सकती है, उसमें पर्टिकुलर कुछ फील्ड्स हो सकते हैं जिन्हें हम कॉलम भी कहते हैं, और पर्टिकुलर टेबल में जो एक रो होती है उसे हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं। और जो ये फील्ड्स होते हैं इनको हम कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये कॉलम्स, फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स अगर कहीं मिलता है तो आपको समझ लेना है कि किसी भी रिकॉर्ड का एक पर्टिकुलर पीस है। और अगर आपको कहीं रिकॉर्ड मिलता है या रिकॉर्ड को हम रोज के नाम से या टपल्स के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपको समझ जाना है कि अगर आपको रोज, रिकॉर्ड्स या टपल्स के बारे में बात की जा रही है तो मतलब वो क्या है, कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स का कलेक्शन है, एक पर्टिकुलर एंटिटी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। और एक रिलेशनल डेटाबेस में ऐसी बहुत सारी टेबल्स हो सकती हैं जो आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेट होती हैं, और इंटर रिलेट होने के साथ साथ वो हर एक टेबल किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन रखती होगी। अब इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे फील्ड्स और रिकॉर्ड्स को डिटेल में। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज अ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है? तो अ सिंगल एंट्री इन ए टेबल इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड और रो। एक सिंगल एंट्री जो होती है टेबल में उसे हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं, या रो कहते हैं, या टपल कहते हैं। अ रिकॉर्ड इन ए टेबल रिप्रेजेंट्स सेट्स ऑफ रिलेटेड डेटा। एक रिकॉर्ड किसी भी टेबल में एक पर्टिकुलर थिंग, प्लेस या कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास नीचे एक स्टूडेंट्स टेबल है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये हमें क्या कर रही है, इसमें 4 रिकॉर्ड्स हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। ये हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं जिनके यहाँ पर रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले हो रहे हैं, और इसकी हर एक जो रो है वो क्या करेगी, एक रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगी। मतलब ये क्या है, ये पंकज का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये दीपक का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट हमें देखें तो ये अमरदीप का रिकॉर्ड मिलेगा। मतलब इस रो में हमें अमरदीप से ही रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेंगी। तो रिकॉर्ड क्या होता है, टेबल में एक रो होती है और उस रो में पर्टिकुलर एक एंटिटी या एक ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस पर, फील्ड पर। फील्ड क्या होता है? सो अ टेबल कंसिस्ट ऑफ सेवरल रिकॉर्ड्स। एक टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं, एंड ईच रिकॉर्ड कैन बी ब्रोकन इनटू सेवरल स्मॉलर एंटिटीज नोन एज फील्ड। और हर एक जो रिकॉर्ड होता है उसे हम बहुत छोटी छोटी एंटिटीज़ में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और वो जो छोटी छोटी एंटिटीज़ होंगी उन्हें हम क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। और फिर से वही हमारी जो टेबल है जिस पर अभी हम डिस्कस कर रहे थे, उसी टेबल में हम देखें तो फील्ड क्या होगा। अगर हमें कॉलम की बात करें तो ये पर्टिकुलर कॉलम किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक
फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें हर रिकॉर्ड के आपको नेम मिलेंगे, जैसे फर्स्ट स्टूडेंट का नेम है थविशा, पंकज, और थर्ड है आपका दीपक, और फोर्थ आप स्टूडेंट है अमरदीप। इसमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, केवल आपको स्टूडेंट के नाम के बारे में जानकारी मिलेगी। तो किसी भी रिकॉर्ड का जो एक पीस होता है उसे हम क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनल डेटाबेस में जो रिलेशन होता है वो कैसे होता है। तो रिलेशनल डेटाबेस में जो टेबल्स होती हैं वो क्या होती हैं, पर्टिकुलर एक दूसरे से लिंक होती हैं, और वो लिंक किसके थ्रू होती हैं, प्राइमरी की और फॉरेन कीज के थ्रू। तो जो भी रिलेशनशिप हम टेबल्स के बीच में डिफाइन करते हैं वो प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू डिफाइन करते हैं। अब प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होती हैं, इसको हमने पहले भी एक एग्जाम्पल में देखा था, फिर से वही एग्जाम्पल एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ आपके लिए। दो टेबल है हमारे पास, जिसमें एक टेबल में हमने इन्फॉर्मेशन ली है स्टूडेंट्स के बारे में, और दूसरी टेबल में हमारी इन्फॉर्मेशन है कोर्स के बारे में, कि कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है उसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं और वो कौन कौन से कोर्स ऑफर करता है। तो दो टेबल हमारे पास हैं। इन दोनों टेबल में अगर आप देखेंगे तो एक जो फील्ड है या जो कॉलम है, जैसे इसमें स्टूडेंट आईडी और इसमें कोर्स आईडी, ये दोनों में क्या होगा, यूनिक होगा हर रिकॉर्ड के लिए। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी की कहते हैं। मतलब जितनी भी हम टेबल बनाते हैं उन सब में एटलीस्ट एक कॉलम हम ऐसा रखते हैं जो हर रिकॉर्ड के लिए यूनिक होता है, उसे हम क्या बनाते हैं, प्राइमरी की बनाते हैं। किसमें, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में। और जो प्राइमरी की होती है, अगर किसी एक टेबल की प्राइमरी की किसी दूसरी टेबल में हम यूज़ करते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों कॉलम सेम है, इस टेबल का कोर्स आईडी इसी में यूज़ हुआ कोर्स आईडी के रूप में। तो इस तरह से यदि आप कोई एक कॉलम जो किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की है आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं फॉरेन की। और प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होती हैं, कैसे ये एक दूसरे के बीच में रिलेशन क्रिएट करती हैं, फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस ओवर द प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है, सो ऑल टेबल्स इन ए रिलेशनल डेटाबेस शुड हैव अ प्राइमरी की। अगर आपका रिलेशनल डेटाबेस है तो उसमें जितनी भी आपकी टेबल्स है सब में एक प्राइमरी की होनी चाहिए। और प्राइमरी की क्या होती है, इट इज़ अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम। ये एक पर्टिकुलर कॉलम भी हो सकता है या सेट ऑफ कॉलम्स भी हो सकता है, मतलब एक से ज़्यादा कॉलम्स भी आप प्राइमरी की के लिए यूज़ कर सकते हैं। दैट अलाउस ईच रो इन द टेबल टू बी यूनिकली आइडेंटिफाइड, जो कि हमें अलाउ करता है कि टेबल में जो हर एक रो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो। मतलब ये जो आप प्राइमरी की बना रहे हैं कॉलम, वो किसी भी रो के लिए इस पर्टिकुलर कॉलम में डेटा सेम नहीं होना चाहिए। अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की हो सकती है, विच में कंसिस्ट ऑफ सिंगल और मल्टीपल फील्ड। एक ही प्राइमरी की तो एक ही होगी, लेकिन उस प्राइमरी की को बनाने के लिए आप एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा फील्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन मल्टीपल फील्ड्स आर यूज्ड एज अ प्राइमरी की, जब हम एक या एक से मतलब दो या दो से ज़्यादा फील्ड इस्तेमाल करते हैं प्राइमरी की को बनाने के लिए, तो उस केस में हम उस प्राइमरी की को क्या कहते हैं, कंपोजिट की या कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं। और एक चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, नो टू रोज इन अ टेबल विद अ प्राइमरी की कैन हैव सेम प्राइमरी की वैल्यू। मतलब किन्हीं भी दो रोज के लिए एक टेबल के अंदर जो प्राइमरी की वाले फील्ड में वैल्यू होगी वो सेम नहीं हो सकती है, वो डिफरेंट होनी चाहिए। इफ़ नो प्राइमरी की इज असाइन ऑल द कॉलम्स टुगेदर बिकम द प्राइमरी की। अगर आपने कोई भी प्राइमरी की असाइन नहीं की है तो फिर सारे कॉलम आपके प्राइमरी की बन जाते हैं। सो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू कीप योर प्राइमरी की फॉर ईच टेबल एज कॉम्पैक्ट एज पॉसिबल। तो ये एक गुड प्रैक्टिस होती है, जितनी कॉम्पैक्ट आप प्राइमरी की को कर सकते हैं वो आपको हर टेबल के लिए करके रखनी चाहिए। इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इन अ टेबल होल्डिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स, अगर हम किसी टेबल में स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को होल्ड करने वाले हैं, देन द प्राइमरी की मे बी एन आईडी नंबर असाइन टू ईच स्टूडेंट। तो प्राइमरी की आपको किस कॉलम को बनाना है ये भी क्वेश्चन है। तो प्राइमरी की आपको किसको बनाना चाहिए,
हर स्टूडेंट की आईडी नंबर को आप प्राइमरी की बना सकते हैं। जैसे अभी आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपको सभी का आपका पास एक एडमिशन नंबर होता है, तो जो आपका एडमिशन नंबर है वो आपके लिए प्राइमरी की बनाया जा सकता है यदि आपका रिकॉर्ड रखा जा रहा है तब। तो आई थिंक आपको प्राइमरी की समझ में आएगा। सिंपल कुछ नहीं है, हर टेबल में एक ऐसा फील्ड जो हर रिकॉर्ड के लिए यूनिक होता है उसे हम प्राइमरी की के रूप में यूज़ कर सकते हैं, और एक रिलेशनल डेटाबेस में हमें उसे प्राइमरी की के रूप में यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस पर, फॉरेन की पर। फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की इज अ कॉलम दैट क्रिएट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। फॉरेन की टू टेबल्स के बीच में रिलेशन क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है। प्राइमरी की किस लिए इस्तेमाल होती है? हर रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिकली हम प्राइमरी की का इस्तेमाल करते हैं हर टेबल में। और फॉरेन की का क्या काम है? जब आपको दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के बीच में रिलेशन बनाना है तब हमारे लिए फॉरेन की यूज़फुल होती है। द पर्पज ऑफ फॉरेन की इज टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी एंड अलाउ नेविगेशन बिटवीन टू डिफरेंट इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी। एक ही एंटिटी के दो डिफरेंट इंस्टेंस के बीच में नेविगेशन करने के लिए हम फॉरेन की का इस्तेमाल करते हैं। इट एक्ट्स एज अ क्रॉस रेफरेंस बिटवीन टू टेबल्स एज इट रेफरेंसेस द प्राइमरी की टू अनदर टेबल। ये क्रॉस रेफरेंस का काम करती है दो टेबल के बीच में। क्यों? क्योंकि ये किसी जो भी फॉरेन की होती है वो किसी न किसी पर्टिकुलर टेबल की प्राइमरी की होगी, तभी वो फॉरेन की कहलाएगी। अगर हम देखें ये दो टेबल जैसे हम पहले प्रीवियसली देखते हुए आ रहे हैं, तो फॉरेन की कौन सी है हमारी? कोर्स आईडी। क्योंकि कोर्स आईडी क्या है? इस कोर्स टेबल की प्राइमरी की है और वो हम इस स्टूडेंट वाले टेबल में यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या कहलाती है? फॉरेन की कहलाती है। सो आई थिंक नाउ यू आर अवेयर विद द प्राइमरी की एंड द फॉरेन की। और प्राइमरी की फॉरेन की का एक विशेष रोल है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, ये आपको ज़रूर समझ में आना चाहिए। और इसको जब हम प्रैक्टिकली इस पर्टिकुलर सेशन को कवर करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा भी एक लाइव प्रोजेक्ट में भी, और एक डेमो प्रोजेक्ट भी बनाएंगे हम, जहाँ पर हम देखेंगे कि ये कैसे काम करती है। आइए हम बात करते हैं कुछ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर पर। कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? तो वो हैं आपके MS एक्सेस, जो नॉर्मली अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो MS एक्सेस आपको उसमें मिलता है। ओपन ऑफिस बेस, लिब्रा ऑफिस बेस, और ये गलती से 2 बार लिखा गया है। नेक्स्ट आपका पोस्ट ग्रे SQL सर्वर एक्सप्रेस एंड MySQL। दीज आर सम कॉमन RDBMS सॉफ्टवेयर। और हम किस पर वर्क करने वाले हैं? हम इन दोनों को देखेंगे, ओपन ऑफिस बेस एंड लिब्रा ऑफिस बेस। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम प्रैक्टिकली जो हमने सीखा ये टेबल, रिकॉर्ड, टपल्स क्या होते हैं, ये हम प्रैक्टिकली जानेंगे कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, और यूजर इंटरफेस हमें कैसा मिलता है और क्या हमें उसमें करना होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल में हम इसको क्लियर करेंगे तो आपको और ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई टैब में मिल जाएगा, जिस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किस पर? प्रैक्टिकली इन सभी टॉपिक्स पर जो आज हमने इसमें डिस्कस किए। तब तक के लिए सीखते रहिए और सुरक्षित रहिए।